एप्स्टन फाइल्स। नाम छोटा है लेकिन सवाल बहुत बड़ा है। इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। सवाल एक पैदा होता है यहाँ पे, ये फाइल्स दिख क्यों रही हैं? इसकी स्टार्टिंग होती है 1998 में, जब एक बंदा एक आइलैंड खरीदता है जिसका नाम होता है लिटिल सेंट जेम्स। और एक सवाल वहाँ पे होता है कि इस आइलैंड का मालिक कौन था, जिसका नाम है जेफरी एप्स्टाइन। अब इस कहानी में यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है 2005, जब एक पुलिस रिपोर्ट होती है और एक लड़की बोलती है कि मुझे एक उसकी स्कूल फ्रेंड जो थी उसने बोला कि तुम्हें कि मसाज करने जाना और उसको कुछ पैसे दिए जाएंगे। लेकिन वहाँ से उसके साथ बहुत गलत किया जाता है और वहाँ से ये केस सीरियस हो जाता है और वहाँ से बहुत सारी लड़कियों का पता चलता है कि कितनी लड़कियों के साथ ये किया गया और अप्रॉक्स 35 से ऊपर वहाँ पे 35 विक्टिम्स को गिना गया और उनसे पूछताछ की गई। इनमें मेन चीज़ देखी गई कि सभी लड़कियों में से ज़्यादा लड़कियां जो हैं 18 से छोटी हैं। फिर 30 जून 2008 जहाँ पे एप्स्टीन कोर्ट में पेश होता है और वहाँ पे उसको 2 छोटे मिडे केसेस में वो एक्सेप्ट करता है और सिर्फ 18 मंथ की सज़ा सुनाई जाती है और 1 साल बाद फिर रिलीज़ कर दिया जाता है। वो एक नॉर्मल लाइफ जीता है लेकिन वही काम करता है, लेकिन ओपनली नहीं ज़्यादा करता है। और फिर एक अमेरिकन जर्नलिस्ट, एक फीमेल थी, उसने ये ठान लिया था कि मैं इस केस को ऐसे जाने नहीं दूंगी। जब उसने इस केस को स्टडी किया तो नवंबर 2018 में उसने अब एक पूरी सीरीज़ रिलीज़ कर दी और जिसका नाम प्रिविजन ऑफ जस्टिस रखा गया। और फिर पब्लिक फिर से उठ जाती है एप्स्टीन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, उसको कोर्ट में पेश करने के लिए पब्लिक बाहर निकल आती है। फिर जुलाई 2019 में फिर से एप्स्टीन को अरेस्ट किया गया और इस बार डायरेक्ट सेक्स ट्रैफिकिंग का केस लग गया। और फिर इस कहानी में आता है एक और ट्विस्ट। अगस्त 2019 में उसको जेल में ही मार दिया जाता है। फिर 2024 में डोनाल्ड ट्रंप पब्लिक से वादा करते हैं कि जैसे मैं प्रेसिडेंट बन जाऊंगा तो मैं एप्स्टीन की फाइल्स रिलीज़ कर दूंगा। जनवरी 2025 ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बन जाते हैं और सबको इंतजार था कि एप्स्टीन फाइल्स कब रिलीज होगी। लेकिन वहाँ पे फिर ट्रंप एक नोटिस करता है कि एप्स्टीन फाइल्स इनके टाइम वेस्ट मत करो, सिंपली जो हमें काम करना चाहिए हम वो काम करते हैं, ये एप्स्टीन फाइल्स सब बकवास है। और ट्रंप ने नोटिस निकाल दी कि एप्स्टीन जैसी फाइल्स एग्जिस्ट नहीं करती है। और फिर यहीं पे कुछ शॉकिंग फैक्ट्स सामने आ गए। ट्रंप और एप्स्टीन की बहुत ही पुरानी दोस्ती 1993 से जो फ्रेंडशिप उनकी स्टार्ट हुई थी। फिर वहीं पे लोगों के दिमाग में ये सवाल आने लगा कि क्या ट्रंप का भी उन एप्स्टीन फाइल्स में कहीं नाम तो नहीं है, इसीलिए वो रिलीज़ नहीं कर रहे हैं फाइल्स। रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी उनको वोटिंग करवाई गई और उनसे पूछा गया कि क्या ये फाइल्स रिलीज़ करनी है या नहीं, और सबने वोट किया यस। फिर नवंबर 2025 में यूएस कांग्रेस में एक बिल आया जहाँ पे उन्होंने नोटिस निकाली जस्टिस डिपार्टमेंट को 30 दिन के अंदर अंदर एप्स्टीन फाइल्स को रिलीज़ करना होगा। इसलिए ट्रंप के ना चाहते हुए भी ये बिल पास हो जाता है और 19 नवंबर 2025 को ट्रंप को इस बिल पर साइन करनी पड़ती है। और जब ये फाइल्स आई तो उसमें एप्स्टीन के बारे में कम और ट्रंप के बारे में बहुत कुछ लिखा था। इस पर सवाल उठा रहे हैं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं मोदी जी का भी सवाल आ रहा है। और हम क्या मोदी को इसीलिए ट्रंप ने अपने अंडर कर दिया था, मतलब जो भी ट्रंप बोलता था वो मोदी जी करता था। हालांकि मोदी जी ने ट्रंप के खाते डांस भी किया है, तो इतनी बड़ी वार ट्रंप ने एक फ़ोन कॉल से रुकवा दी। तो क्या मोदी जी इसीलिए ट्रंप के प्रेशर में आ रहे थे? तो देखो, अगर मोदी जी का पर्सनल मामला होता तो फिर भी मतलब पब्लिक कुछ नहीं करती। लेकिन सवाल ये आता है कि देखो, एप्स्टीन मर गया लेकिन एप्स्टीन का दोस्त अभी भी जिंदा है जो कि डोनाल्ड ट्रंप है। और सवाल यहाँ पे ये पैदा हुआ कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती है और उसने अभी भी ये काम करता होगा। अब ट्रंप इंडिया भी आया, मोदी जी कितनी बार बाहर गए ट्रंप से मिलने, तो मुझे नहीं लगता ये मेरा सवाल, बट मेरे दिमाग में आता कि मोदी ने ट्रंप के खाते डांस तक किया है, बहुत घूम रहा है। तो मुझे नहीं लगता इसे ये गलत है, पर मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, क्या हमारे देश की लड़कियाँ सेफ हैं?